जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा सा चैनल साइंस सर्किल क्लासेस पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस का बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जहां से आपको 1 अक्टूबर को बिहार पुलिस के जो एग्ज़ाम होने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन हूबहू छपने वाला है ना। क्योंकि बहुत ही शानदार ये प्रैक्टिस सेट है और इससे पिछले ईयर में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया था। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो पे नए आए हैं, यानी इस चैनल पे नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न आप लोग के सामने, लॉन फॉक्स डांसिंग माय ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? लॉन फॉक्स डांसिंग ये ऑटोबायोग्राफी है, ये किसकी है ज़रा बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। इसका सही जवाब क्या होगा? रस्किन बॉन्ड हो जाएगा करेक्ट जवाब। ठीक है। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह पुस्तक के ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला का नाम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा रीता फारिया। क्या हो जाएगा? रीता फारिया। इसको कब मिला था? तो 1966 में जो है इसको वर्ल्ड कप मिला था। मिस वर्ल्ड, सॉरी वर्ल्ड कप नहीं, मिस वर्ल्ड मिला था। ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किस राष्ट्र से ली गई है? अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत किस राष्ट्र से ली गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा। इसका सही जवाब क्या होगा? कनाडा। चलिए आयरलैंड। आयरलैंड दोस्तों ये कहाँ से लिया गया है? आप लोग आयरलैंड से कौन सा चीज़ लिया गया है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो डीपीएसपी लिया गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत यहाँ से लिया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिएगा। इनमें से कौन नरमपंथी थे, यानी नरमपंथी दल का नेता इसमें से कौन सा है? चलिए बताइएगा। तो देखिए नरमपंथी हो गया यहाँ पे दादा भाई नौरोजी को छोड़ करके सब जो है ना गरमपंथी थे। ठीक है। दादा भाई नौरोजी एक नरमपंथी नेता थे। बाल गंगाधर तिलक हो गया, लाला लाजपत राय हो गया, बिपिन चंद्र पाल हो गया, ये सब जो ये गरमपंथी नेता थे। आइए अगला सवाल, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना जो है वो एनी बेसेंट ने की थी, मद्रास के अड्यार में किए थे। लेकिन इससे पहले पूना में जो है ये क्या बोलते हैं पटेल जी, बाल गंगाधर तिलक जो है वो पूना में जो है होम रूल लीग की स्थापना 1916 में कर देते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से हूबहू क्वेश्चन छपेगा। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? बताइएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 है ना, यहाँ पर इस डेट में स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया गया था। चलिए आगे देखिए। आगे है, भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई? तो 2 सितंबर 1946 को हुई थी। 2 सितंबर 1946 को हुई थी, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई थी। याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। चलिए आगे देखिए, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो हरिहर एवं बुक्का दो भाई मिलकर करते हैं। तो हरिहर बुक्का करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरिहर प्रथम, इसी को बोलते हैं, और एक भाई और था बुक्का। ठीक है। आगे देखिए, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, काशीराम और सोहन सिंह मिल करके, लाला हरदयाल और काशीराम सोहन सिंह ये तीनों मिल करके जो है 1913 में कहाँ पे? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में ये जो है ना पार्टी की स्थापना करते हैं। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? यानी गंगा की सहायक नदी नहीं है, इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका जो है ना भीमा नदी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो नदी है
ये भीमारथी नदी के नाम से जाना जाता है ना। और ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है ना। ये किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। बाद बाकी बेतवा नदी हो गया, चंबल हो गया, गोमती हो गया, सारा नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। आइए अगला सवाल देख लीजिए। आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी कितना दिन के अंदर उसको अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। तो देखिए आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद नंबर 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। 1 महीना के अंदर, 1 महीना के अंदर जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है ना ये लगाया जाता है। अच्छा आप लोग बताइएगा, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का जो वेतन होता है वो किस कोष से आता है? तो वो संचित निधि से आता है। कहाँ से? राज्य के संचित निधि से, है ना। याद रखिएगा, जिस राज्य के वो राज्यपाल होंगे उस राज्य के संचित निधि से आता है रुपया, है ना। और ये कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद नंबर 202 के तहत। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्य को, है ना, यूपीएससी। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। कौन सी पर्वत श्रेणी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू स्थित है? यानी केटू जो हुए, केटू वो कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में कौन वैश्वीकरण का प्रमुख प्रेरक है? वैश्वीकरण का प्रमुख प्रेरक कौन है? तो बाजार की खोज, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर नेटवर्क और बहुराष्ट्रीय विनियोग। यानी इसमें सभी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य के लिए जाने जाते हैं, है ना। यानी अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं, कहाँ से लिए जाते हैं? 16 का जवाब दीजिएगा। तो अधिकतर सदस्य जो वो लोकसभा से लिए जाते हैं। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। यानी जिसको दादा साहेब यानी खेल का सर्वोच्च पुरस्कार है ना उसको मिला था। तो बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देविका रानी को मिला था। किसको मिला था? देविका रानी को मिला था। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? बिछुआ लोक नृत्य जो है ये किस राज्य के साथ संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा असम के साथ। असम के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे प्रश्न है क्वेश्चन 20। किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है? बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंबल नदी जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होकर गुजरती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए अगला सवाल। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूमि से चारों ओर बद्ध यानी लैंडलॉक्ड इसमें से कौन सा राज्य है? यानी लैंडलॉक राज्य 21। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अपना बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार, है ना। लैंडलॉक मतलब चारों तरफ से धरती से जुड़ा हुआ हो, राइट। आगे देखिए 22। किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना में साझेदारी है? बताइएगा। तो 22 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल, है ना। झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त ये परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। आगे देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। इसका सही जवाब क्या होगा? बिहार। आइए अगला प्रश्न 24 का जवाब देंगे। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, बताइएगा उसका नाम क्या है? तो 24। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित पोर्ट ब्लेयर के उत्तर में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। एक है बैरन, एक है नारकंडन, है ना। तो बैरन ज्वालामुखी और नारकंडन, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी हो गया बैरन, सुसुप्त हो गया नारकंडम। 25 बताइएगा। करनाल का युद्ध 1739 में,
है ना, फारसी बादशाह नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, किसे हराया था? बताइएगा 25 का। तो 25 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद शाह को हराया था। मुगल शासक थे ये मोहम्मद शाह, इसको हराया था। और यहाँ से जो है पूरा तरह से इसको लूट करके अपने देश चले जाते हैं। भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा दो भागों में नहीं बांटती है, दो भागों में नहीं बांटती है, बताइए वो कौन सा राज्य है? बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओडिशा, क्योंकि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखेंगे। अगला सवाल देख लीजिए। अगला है सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 27 का बताइएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए न्यूनतम दूरी को बोला जाता है पेरीहीलियन। क्या बोला जाता है? पेरीहीलियन। यह घटना समान तौर पर 3 जनवरी को होता है। कब होता है? 3 जनवरी को, है ना, जिसे हम लोग उपसौर की स्थिति कहते हैं। अपसौर 4 जुलाई होता है। आइए अगला सवाल। निम्नलिखित नृत्यों में कौन सा अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पॉपिर। क्या हो जाएगा? पॉपिर जो है ये अरुणाचल प्रदेश का है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न लिख लीजिए 29 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था, जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना की। बिल्कुल सही जवाब उदयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदयन। आगे देखिए, हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो 30 नंबर का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। तो ये हो जाएगा शनि का, यानी सैटर्न का ये उपग्रह भी है। आइए अगला सवाल 31। फसल से जुड़ा हुआ उत्सव पुठारी किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? पुठारी जो है ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये कोडावा जनजाति के द्वारा। किस जनजाति के द्वारा? कोडावा, है ना। ये दोस्तों कर्नाटक के कोडावा वन में पाया जाता है। आगे देखिए 32। भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से निकटतम है? इसमें से आपको बताना है 32 का क्या होगा सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कन्याकुमारी, है ना। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के छठे आवर्त और समूह जो है 4A में कौन सा तत्व को रखा गया है? तो 33 नंबर का बताएंगे आप लोग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीसा और लेड को रखा गया है। किसको? सीसा और लेड को रखा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेड को रखा गया है। आइए अगला सवाल। अगला सवाल है 34। किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट उपस्थित होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा क्या होगा 34 का। तो ये हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच जो है ना क्षुद्र ग्रह का बेल्ट पाया जाता है। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न, कौन सी मांसपेशी कनपट्टी के हड्डी को जबड़े से जोड़ती है? कनपट्टी की हड्डी को जबड़े से जोड़ती है। तो 35 नंबर का इसका सही जवाब हो जाएगा मेसेटर। ये क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? मेसेटर। आइए अगला प्रश्न, इनमें कौन अकार्बनिक यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक इसमें बताना है कौन सा हो जाएगा। तो अमोनिया अकार्बनिक, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, अदरवाइज सब में पाया जाता है। इनमें कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? कांच का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? इसका सही जवाब बताइएगा। तो SiO2 हो जाएगा, सिलिकॉन ऑक्साइड। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है और 38 नंबर। चलिए, एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध आयु 6 महीना है, तो मूल सांद्रता का 1/16वां हिस्सा होने में कितना समय लग जाएगा? तो 38 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2 वर्ष लग जाएगा। कितना वर्ष? 2 वर्ष लग जाएगा। आइए फिर अगला सवाल देख लीजिए, कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करती है? बताइएगा। तो 39 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि हो जाएगा? पीयूष, यानी मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है इसे। आइए अगला प्रश्न 40 नंबर, निम्न में किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? बताइएगा। तो 40 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बीटा कण। क्या हो जाएगा? बीटा कण होगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न 41, समाज का निर्माण निम्न में किससे होता है? यानी समाज का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? तो दोस्तों व्यक्तियों से भी होता है, संस्था से भी होता है, सामाजिक संबंध से भी होता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा
इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, इनमें निम्न में कौन सा एक वर्ण है, बताइएगा। वर्ण मतलब जाति जिसको बोल सकते हो। तो 42 का क्या होगा सही जवाब। तो दोस्तों इसमें एक जाति का नाम है ब्राह्मण। ऑप्शन में ए होगा सही जवाब। आइए फिर अगला प्रश्न 43 नंबर। किस रंग की सतह तापमान किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है, बताइएगा 43 का। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा काला। क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न, विद्युत का सबसे अच्छा चालक इसमें बताना है आपको। विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो सिल्वर होता है, यानी एजी होता है, यानी चांदी होता है। अगला प्रश्न, ह्यूमरस किस अंग का भाग होता है। ह्यूमरस हड्डी जो होता है वो किस अंग का भाग होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बांह का होता है। किसका होता है, ह्यूमरस बांह का होता है। आइए फिर अगला प्रश्न 46 नंबर, उस इकाई का नाम बताइए जिसमें ईंधन का उष्मीय मान व्यक्त किया जाता है। तो 46 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा किलो जूल में व्यक्त किया जाता है। आइए फिर अगला प्रश्न, और ये मैथमेटिक्स का सवाल आ चुका है, तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। दो संख्याओं का योग, उनके बीच का अंतर 4 गुना है। दो संख्याओं, यदि छोटी संख्या 45 तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो भाई दो संख्या का योग, तो छोटी संख्या मतलब 45, तो 45 प्लस वाई, इनके बीच का अंतर का 4 गुना है ना, यानी 45 माइनस वाई का 4 गुना है, राइट। तो आप लोग यहाँ से आप लोग खुद से कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 75 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये भी मैथमेटिक्स का सवाल है, आप लोग खुद से इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम जीके जीएस पे ज़्यादा फोकस हम लोग करने वाले हैं। 48, तो 48 का ये हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 12 दिन, ठीक है। आगे देखिए, चलिए आ चुके हैं 49, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्न में कौन सा कारक महत्वपूर्ण रहा, बताइएगा। तो 49 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए, जो कि रीजनिंग से सवाल है ना। BDF CFI DHL आगे कौन सा होगा। तो आप लोग इसमें लॉजिक लगाइए, ठीक है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा EJO, ऑप्शन नंबर बी। आइए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो 51 का हो जाएगा राजनारायण बसु, राजनारायण बसु हो जाएगा। आइए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है, आप लोग खुद से इसको ट्राई कीजिए। तो 52 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, 32 ही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए 53 नंबर, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया, उसके बाद आदित्य राजा बन गया। तो 53 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विजयला। चोल वंश के संस्थापक विजयला, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। चलिए फिर अगला प्रश्न, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब होती है, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब होती है। तो 1965 में होती है। कब होती है, 1965 में होती है। आइए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए 55, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर सकता है। तो 55 का बिल्कुल बताइएगा राष्ट्रपति, इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न बताइएगा, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्णा नदी के तट पे। आइए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, बताइएगा इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है, यानी इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है। तो किससे है बताइएगा। तो 57 का बताइए फटाफट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का बताइएगा, हाँ समग्र कृषि से है, समग्र कृषि क्रांति से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या होगा, बताइए जरा। तो ये हो जाएगा सैडल पिक। क्या हो जाएगा, सैडल पिक हो जाएगा। क्लियर, जो कि उत्तरी अंडमान में है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई, है ना। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1956 में हुई। कब हुई, 1956 में हुई। आइए अगला प्रश्न,
मार्को पोलो किस देश का निवासी था? मार्को पोलो किस देश का निवासी था? तो ये था इटली का था। कहाँ का था? इटली का था। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो डैश में पाई जाती है, यानी कहाँ पे पाई जाती है ब्लैक फॉरेस्ट? चलिए 61 का बताइएगा, तो ये हो जाएगा जर्मनी में है। कहाँ पे है? जर्मनी में है। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण। अमरोहा के युद्ध जो कि 1305 ईस्वी में हुआ, दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई थी? चलिए 62 नंबर बताइएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगोल सेना के बीच अमरोहा का युद्ध हुआ था, 1305 में हुआ था। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए 63। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव पर अनुच्छेद है? चलिए 63 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 15। कौन सा भाग में? 15 भाग में। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए। हाँ, रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विषुवतीय रेखीय। विषुवतीय रेखीय होती। चलिए अगला प्रश्न, न्यागरा जलप्रपात किस नदी पर है? न्यागरा जलप्रपात किस नदी पर बनाया हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस नदी पर बनाया हुआ है। आइए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए 66 नंबर। भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है? चलिए 66 नंबर, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बीसी रॉय, विधान चंद्र रॉय। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। 67 नंबर इस टाइप का 100% छपेगा, तो ये जस्ता के लिए प्रसिद्ध है जावर। ठीक है, आगे देख लीजिए। अगला है अंतर्देशीय मछली उत्पादन में किस राज्य का योगदान सर्वाधिक है? 68 का बताइएगा क्या होगा सही जवाब। तो मछली का उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। आइए फिर अगला प्रश्न, राजमार्ग नंबर 8 किन किन नगरों को जोड़ता है? 69 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए 70 नंबर। मुंबई और थाने के बीच सबसे पहली रेल ट्रेन कब चलाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। कब? तो 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। राइट। चलिए 71, निम्न में कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? महाराष्ट्र की नृत्य शैली जो है वो लेजिम है। क्या है? लेजिम है। आइए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन बिहार में अनुसूचित जाति नहीं है? अनुसूचित जाति जो है वो नहीं है बिहार में। तो 72 का बताइएगा, ये हो जाएगा कुर्मी। माफ कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कथन किसका है कि जब एक वर्ग लगभग पूर्ण रूप से वंशानुक्रम पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं? बताइए किसने कहा था? 73 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स कूले। कौन कहा था? चार्ल्स कूले। आइए फिर अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी झील कृत्रिम है? कौन सी झील कृत्रिम है जरा बताइएगा। तो ये जयसमंद झील। ये कौन सी झील है? जयसमंद झील है। चलिए फिर अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है कि निम्न में कौन सी नदी सिंधु की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी है? तो सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो कौन सी नदी है? तो वो हो जाएगा चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। आइए अगला प्रश्न देख लीजिए, हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? बताइएगा 77 नंबर का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुड फ्राइडे। किसको? गुड फ्राइडे को। आइए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश ने किया था? बताइएगा शतरंज के खेल का विकास आविष्कार किस देश ने किया था? तो ये भारत ने किया था। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी घटना सबसे पहले घटी? बताइएगा सबसे पहले। तो 78 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उपनिषद की रचना जो है बहुत पहले होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? शुंग राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग थे। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए 80 नंबर। 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने क्या मांग की थी? बताइएगा 80। तो 80 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। सो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट जवाब। चलिए अगला प्रश्न
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 81 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, 1999 में हुई थी। आइए फिर अगला प्रश्न, इनमें कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित कौन सा लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा घूमर। क्या हो जाएगा? घूमर। आइए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए। बताइए, निम्न में किस राज्य में बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है? बताइएगा 83 नंबर। तो बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा जो होता है वो कहाँ है? ये ओडिशा राज्य में है। कहाँ है? ओडिशा में। चलिए फिर अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जिसमें कि बाबर जीत जाते हैं 1526 में। आइए फिर अगला प्रश्न, खालसा की स्थापना किसने किया था? तो बताइए 85। तो 85 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने हो जाया था। ऑप्शन में ए होगा सही जवाब। आइए फिर अगला प्रश्न, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन से जुड़े हुए हैं, बताइए क्या चीज़ से वो जुड़े हुए हैं? 86 का बताइएगा। तो ये कृषि से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? कृषि से है। आइए फिर अगला प्रश्न, सीमेंस किसकी इकाई है? सीमेंस जो है ये किसकी इकाई है? 87। तो ये हो जाएगा विद्युत चालकता का, विद्युत चालकता। चलिए 88 का देखिए, तत्व X के परमाणु के बाहर की रक्त कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इस तत्व का हाइड्रोजन के साथ संयोजन बनाने पर क्या सूत्र बनेगा? तो 88 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये X1 X4 बन जाएगा। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी अनुरचना में इलेक्ट्रॉनिक भागीदारी करता है? तो 89 का बताइएगा। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा? H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? H2O। आइए फिर अगला प्रश्न, कार्बन की संयोजकता कितनी है? कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो 90 नंबर का हो जाएगा, 4 संयोजकता होती है। आइए अगला प्रश्न, शक्ति P, प्रवाह I और प्रतिरोध R के बीच क्या संबंध होगा? 91। तो ये संबंध होगा P बराबर I²R। ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। आइए फिर अगला प्रश्न, बीटा कण किस प्रकार का आवेश वहन करते हैं? बीटा कण जो है वो कौन सा चार्ज को फॉलो करता है? 92। तो 92 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। अगला देखिए, टीबिया किसका भाग है? बताइए टीबिया, टीबिया किसका भाग है? तो ये पैर का भाग है। टीबिया हड्डी का नाम है, पैर की हड्डी का नाम है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, लाल डेटा बुक यानी रेड डेटा बुक एक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड करती है। तो ये लुप्त प्राय प्रजाति का जो है ना इसमें रिकॉर्ड होता है। आइए अगला प्रश्न 95, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? चलिए, तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, न्यूरॉन। चलिए 96 का देख लीजिए, स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव कितना होता है? 96। तो 96 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 80 होता है। सिस्टोलिक कितना होता है? 120 होता है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, कौन सा साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत है? साइट्रिक अम्ल का प्राथमिक स्रोत क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नारंगी। क्या होगा? नारंगी। चलिए अगला प्रश्न, किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी? बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी 1986 में। कब? 1986 में। आइए फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, इनमें कौन विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है? विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है बताइएगा। तो 99 का हो जाएगा वाट सेकेंड। वाट सेकेंड जो होता है वो ये नहीं है। आइए फिर अगला प्रश्न, लास्ट सवाल है, किस वर्ष संसद में 3 तलाक बिल पास हुआ था? तो 3 तलाक बिल पास हुआ था 2017 में। कब होता है? 2017 में। तो ये रहा दोस्तों टोटल 100 प्रश्न का क्वेश्चन आंसर। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं लगा है तो फिर भी लाइक कीजिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।